बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं जी तमाम हज़रात? उम्मीद है सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूं नजीबुल हसन सादिकाबाद से। अच्छा जी, जब बकरी फार्मिंग हम करते हैं तो उसमें वो कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम, वो मामला चलते रहते हैं। जहां अगर बच्चे आते हैं, अच्छे बच्चे आ जाएँ तो जो फार्मर को खुशी होती है, उसके साथ ही जो बकरियाँ डिलीवर करती हैं उनको ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो है वो अडर के मामला लाजमी कोई ना कोई बनते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आया है और आया भी 3 बकरियों में। वजह जो समझ में आई, हो सकता है कि कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी वजह उसकी बनी हो, यानी कोई खुराक में किसी किस्म का कोई जहरीला मवाद चला गया। समझ नहीं आई। बहरहाल फिर भी कोशिश की कि इनका बंडा भी फौरी तौर पे चेंज कर दिया जाए, पानी के बर्तन वगैरह का भी ख़ास ख्याल रखा जाए, बाकी मामला भी कोशिश किए। लेकिन उसके साथ फिर आपको पता है जब एक प्रॉब्लम आ जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है। तो नॉर्मली जो और तरह के मास्टाइटिस, जिसमें हवाने पे सोजिश आ जानी, दूध में फुटकड़ियाँ आ जानी, इस तरह के जो मामलात होते थे, उस पर वीडियो एक पहली अपलोड है। उसमें हम एमॉक्सिलिन LA, सेलोन M और मार्बोफ्लॉक्स, ये 3 इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं एक मखसूस तरतीब से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो जाता है। लेकिन इसमें ये और तरह का सीन था। इसमें हल्का हल्का सा ब्लड क्लॉट्स आते थे और दूध का रंग जो है ना वो पिंक हो गया था, यानी उसमें ब्लड की इमेज थी। तो ये डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये रीज़न ठंडा पानी भी हो जाता है सम टाइम, टॉक्सिसिटी भी इसकी एक वजह है, खुराक में कोई ऐसे मामलात बन जाते हैं उससे भी हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए कोशिश की कि इसको एक तो जो ओवरऑल रूटीन है उसको मैनेज किया जाए ताकि और जानवरों में ना आए, और दूसरा ये है कि फिर इनके ट्रीटमेंट की। वो इमरान भाई से मशवरा किया। इमरान भाई सिद्धू गोट फार्म वाले अपनी जो ग्रुप है फार्मर्स का, उसका एक अच्छा हिस्सा है। माशाल्लाह हमेशा अच्छा मशवरा देते हैं और कोशिश करते हैं कि साथियों का जो है वो भला हो। ये देखें, अगर अभी भी आपको बकरी पड़ रहा था, अभी भी अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये एक थन से दूध निकाला है। अब पता नहीं वीडियो कैमरा से आपको इस तरह का नज़र आ रहा है कि नहीं। ये हल्का सा बिल्कुल पिंकिश है, ये ज़्यादा पिंक था, यानी वाज़े नज़र आता था। इसमें ब्लड क्लॉट्स भी हैं हल्के हल्के से। तो इसकी जो ट्रीटमेंट की है, ये आज हमें कह लें 5वें दिन जाके थोड़ी कामयाबी मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा जदीद लेबॉर्ट्रीज़ नहीं हैं कि जहाँ हम ये सारी चीज़ों को टेस्ट कर सकें। फिर काफ़ी हद तक हमें जो कह लें कि अंधेरे में तीर भी समटाइम चलाने पड़ते हैं, और कुछ अंदाज़े होते हैं, कुछ पुराने तजर्बे होते हैं जिसकी बुनियाद पे ट्रीटमेंट की जाती है। तो इसमें जी सबसे पहले जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ जी। सबसे पहले जो हमने इलाज शुरू किया उसमें ये इंजेक्शन था। इसमें लिंकोमाइसिन है और सिप्रामाइसिन है, तो ये देना शुरू किया। इसके साथ हमने लॉक्सन जाना माना इंजेक्शन ये देना शुरू किया है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और इसके साथ साथ हमने बकरी के थन जो है हवाना पूरा, उसको दिन में 3 से 4 बार खाली करके उसकी विंटोजीनो से मसाज करके झोला डालना शुरू किया। तो ये वाली ट्रीटमेंट की। इससे को खातर खा हमें रिज़ल्ट नहीं मिले। उसके बाद फिर कल से हमने जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग की। इसमें हमने जेंटामाइसिन, जेंटम 20 के नाम से आता है, और मार्बोफ्लॉक्स, ये 2 इंजेक्शन जो हैं ये शुरू किए जानवर के वज़न के हिसाब से। अक्सर साथी पूछते हैं कि कितना लगाना है। हर बकरी का अलग बॉडी वेट होता है, और आप इसके ऊपर हर इंजेक्शन पे मेंशन होता है, हर सिरप पे, हर दवाई पे मेंशन होता है कि वज़न के हिसाब से आपने जानवर को कितना लगाना है। इसलिए कभी भी वीडियो में नहीं बताया जा सकता कि इतने सीसी लगा दें। जो इस तरह बताते हैं वो गलत करते हैं। तो इसलिए आप हमेशा इंजेक्शन के ऊपर पढ़ा करें कि उसके ऊपर कितना लिखा हुआ है वज़न के हिसाब से। आपको अपने एनिमल का अंदाज़ा होना चाहिए कि मेरा वज़न जानवर जो है वो 50 किलो का है, मेरा जानवर 60 किलो का है। 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 3, 4, 5 किलो ऊपर नीचे इतना तो अंदाज़ा इंसान एग्जैक्ट लगा ही सकता है, तकरीबन फार्मर को पता होता है। अच्छा, इसके साथ हमने विटामिन AD3 दिया, और एक जो है ये मिल्फॉन C इंजेक्शन आता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, बीमा, डेक्सट्रोस। तो ये भी वैसे जानवर जो डिलीवर करें, दूध देने वाले जानवर हों, उनको देना चाहिए। इसको देने का जो तरीका है वो उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, वो भी अपलोड कर देंगे। तो ये साथ में दिया जी। और ये टॉक्सिन नाम से और भी कई नाम से आते हैं,
ये बेसिकली टॉक्सिन को कंट्रोल करने के लिए एक तरह के टॉक्सिन बाइंडर सिरप होते हैं। तो ये टॉक्सिन बाइंडर सिरप भी इनको साथ में दिया। तो ये हमने ये वाली ट्रीटमेंट कल से शुरू की, जिससे कह लें कि 80% मसला हल हो गया। सिर्फ एक बकरी जिसका आपको अभी दिखाया है, तो उसके थन में मसला रह गया। उसकी एक थन से उसके पिंक दूध आ रहा है और उसमें ब्लड क्लॉट्स आ रहे हैं। तो अभी हम और इसके साथ साथ एक देसी जुगाड़ ये किया कि काली जीरी जो होती है वो 10 ग्राम फी जानवर के हिसाब से उसको तवे के ऊपर रोस्ट करके भून के जिसे कहते हैं, तो वो दिन में एक बार दिया। तो 2 बार वो दिया, तो इससे हमें खातर खा फ़ायदा हुआ है। विटामिन सी की टैबलेट्स, मेल्फोन सी इंजेक्शन, टॉक्सिन बाइंडर सिरप, जेंटम 20, मार्बोफ्लॉक्स और विटामिन AD3। ठीक है जी, ये ट्रीटमेंट हुई और फिर जाके ये मसला हल हुआ है। जब इस तरह का प्रॉब्लम बनते हैं, आप देखें एक बकरी को हो जाए तो बड़ा मसला बनता है, 3 बकरियों को हो गया और फिर बच्चे दूध पीने वाले हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह दूध ज़ाफ़ी होता था, जो घर जा रहा था वो कह लें कि नहीं अब जा रहा था, तो लेकिन बच्चों को पूरा हो रहा था। लेकिन आगे बच्चे बड़े होंगे, उनकी ज़ाहिरी बात है नीड भी बढ़ेगी। तो अगर बीच में कोई बकरी डिस्टर्ब हो जाए, वो दूध ना दे, किसी वजह से कोई मसला आ जाए, तो फार्मर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये बहरहाल हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इनकी ट्रीटमेंट बड़ा टाइमली करनी पड़ती है। बीइंग अ फार्मर आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे ही आपके एनिमल में थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम आए, आप उसको नोट करें। इसीलिए कहते हैं ये फार्मर का काम है, मुलाज़म का काम नहीं है। मुलाज़म मसला आ रहा होगा, उसने बस निकाल ही जाना है, इकट्ठा दूध निकाल के पकड़ा देना और पिला देना है। उससे बच्चे भी डिस्टर्ब होने के चांसेस होते हैं। मैं क्योंकि दूध खुद साथ निकलवाता हूँ, इसलिए मुझे फ़ौरन पता चल गया कि ये दूध में इशू आ रहा है, इस थान में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। एक चीज़ का क्या लें मेरे पास सारा था, तो उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट कर पाए। तो ये जी आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अभी अगर आप देखें तो इस कैन में जो दूध है वो ठीक है, उन्हीं बकरियों का। ये तकरीबन मेरा ख्याल है वो बकरियां दूध भी कम कर गई हैं, इंजेक्शन मुसलसल लगे हैं, लेकिन इंशाल्लाह रिकवर कर जाएंगी। तो ये उनका दूध है और ये जो एक थन का ख़राब दूध है वो है। तो आपने दुआ करनी है बाकी मामलात भी ठीक हो जाएं। तो आपसे हमेशा दुआओं की उम्मीद होती है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।